तो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल सेंटर में आपके हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मानस मिश्रा और अपनी सीरीज 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट के क्लास 6 पर हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक दो बातें बता दूं कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है आर रीजनिंग के ऊपर है। इसमें से कुछ ऑड वन आउट के क्वेश्चन होंगे, कुछ सीक्वेंस के होंगे और एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन का भी क्वेश्चन होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन 5 क्वेश्चंस में 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूं। ध्यान से 7-8 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने सेंटर में आपके ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि मैं ऑड वन आउट बनाना है। 7 6 8 6 है, 8 5 6 0 है, 11 1 1 5 है और 20 800 है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है जहां पर एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी होती है तो डिवाइड करने से काम चल जाता है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए में देखो 686 अपॉन 7 करो। भाई सभी को पता है कि 7 इंटू 8 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, 7 इंटू 9 करेंगे, है ना। 7 9 जा 63 होता है, 5 कैरी बचा, मतलब ये कट गया। यहां से देखो ये 7 टाइम्स से पूरा पूरा कट जाएगा, यहां से देखो ये 40 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा 70, लेकिन ये नहीं कटेगा यार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहां पर जो फंडा लग रहा है वो लग रहा है डिविजिबिलिटी का। क्लियर हुई बात? क्या बोला मैंने? एक तरफ बड़ा नंबर एक तरफ छोटा नंबर, डिविजिबिलिटी रूल ही लगाएंगे और कोई रूल नहीं लगाएंगे। एक रूल और होता है सम ऑफ डिजिट, उसको भी मैं आपको कराऊंगा अपनी आगे वाली इसी कॉन्सेप्ट के किसी क्लास में करवाऊंगा। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक तरफ छोटा नंबर एक तरफ बड़ा नंबर, डिविजिबिलिटी का फंडा लगाएंगे। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी का फंडा नहीं लगा, जैसे मान लो यहां पर देखो 10 103 है, 11 124 है, 15 129 है, 14 196 है, ये वैल्यू सारी स्क्वायर के आसपास की हैं। तो जरा हम चेक करके देखते हैं। यहां पर 10 अगर 103 हो रहा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और 100 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 103 आएगा। सिमिलरली हम यहां पर देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 11 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है सॉरी, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 121 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हमको 124 मिलेगा? देखो मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें 14 का स्क्वायर कितना है भाई? 14 का स्क्वायर है 196, और 196 में 3 जोड़ने पर क्या हमको 199 मिल रहा है? तो यहां पर भी मिल रहा है। अब 15 के स्क्वायर पर आते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और उसमें 3 जोड़ने पर हमको मिलेगा 228, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आ रही है कि यहां पर फंडा क्या लग रहा है? स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर प्लस 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को पढ़ो। यह कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका रक्त संबंध का, यानी कि ब्लड रिलेशन का। ठीक है, और ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी चैप्टर वाइज सीरीज भी शुरू होगी सेंटर मैप पर, तो वहां आप देखोगे हर एक टॉपिक को बहुत इजीली हम लोग कवर अप करेंगे। यहां पर कह रहा है ए इज मदर ऑफ जेड। तो ए जो है वो मदर है किसकी? जेड की। याद रखना, मेल को बॉक्स से, फीमेल को सर्कल से। फिर कह रहा है ई इज सन ऑफ डी। अब ये हम नहीं यहां बैठा सकते, तो हम साइड में लिख लेंगे कि ई जो है वो बेटा है किसका? डी का। ठीक है, फिर कह रहा है जे इज हस्बैंड ऑफ जी। जे इज हस्बैंड ऑफ जी, ये भी चलो हटाओ, इसको बाद में देखते हैं। ई इज ब्रदर ऑफ जी। ई इज ब्रदर ऑफ जी, तो ई इज ब्रदर ऑफ जी। और अब देखो जे इज हस्बैंड ऑफ जी, अगर जे जी का हस्बैंड है तो जी जो है वो क्या होगी? फीमेल होगी, और जे इसका हस्बैंड है, तो जे इज हस्बैंड ऑफ जी, ई इज ब्रदर ऑफ जी। अब कह रहा है आर इज हस्बैंड ऑफ ए। आर किसका हस्बैंड है? आर इज हस्बैंड ऑफ ए। फिर कह रहा है डी इज वाइफ ऑफ जेड। डी इज वाइफ ऑफ जेड। अब देखो डी और जेड को यहां पर हमें मिला देना है। डी इज वाइफ ऑफ जेड, यानी जेड हस्बैंड होगा, और जेड की वाइफ कौन होगी? डी होगी। अच्छा, डी का एक बेटा है कौन? ई। पूरा मिला दो उठा करके। ई की एक बहन है कौन? जी, और जी का पति है कौन? जे। पूरा हमने इसको यहां पर मिला दिया। अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो यहां से, वरना कंफ्यूज करेगा। अब ये हमने पूरी ट्री देखो यहां पर बना दी। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ जे रिलेटेड टू ई। जे ई को क्या कहेगा? जे ई को क्या कहेगा? तो जे जो है वो ई को अपना साला यानी ब्रदर इन लॉ कहेगा।
तो ब्रदर इन लॉ बोले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, बहुत हौले हौले, बहुत आराम आराम से। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखेंगे, देखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये तो खैर एक चुन्नू सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़े भी होंगे तो भी मैं आपको यही तरीका सिखाऊंगा कि जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वैसा पढ़ो, उसको वैसा ही सॉल्व करो, तुरंत आंसर आपका आएगा। ठीक, घबराना नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, चाहे जो हो जाए। अब ये कह रहा है, ये है आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? अरिथमेटिकल ऑपरेशन का। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं 18 6 फिर 6 3 2, 6 3 2, और हमको बनाना क्या? हमको बनाना है 3। यहां पर कह रहा है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो। तो अगर हम यहां पे माइनस कर दें, यहां पे प्लस कर दें, तो 3/2 से तो तब भी कुछ नहीं बनेगा भाई, 3 के अपॉन में 2 आएगा ना, तो इससे तो कुछ बनेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हटा दो। प्लस और मल्टीप्लाई से भी तब भी यार 3/2 तो यहां पर भी आएगा, है ना, तो इससे तो कुछ होना नहीं, ये भी हटा दो। हाँ, हमको डिवाइड हटाने की जरूरत है, तो डिवाइड इन दोनों में हट रहा है। अब कह रहा है जहां माइनस है वहां डिवाइड कर दो, तो 6 डिवाइड अपॉन 6/6 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा ना। ये 6/6, अगर ये 6/6 हो गया तो 1 हो गया, तो 18 + 1 17, और फिर यहां पर 3 - 1 तो नहीं आ पाएगा। यही वाला रख करके देखो जरा। कह रहा है डिवाइड और प्लस को बदलो। ठीक है, हमें 18 को भी तो तोड़ना है, तो यहां पे डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या था? यहां पे माइनस था, माइनस को एज इट इज रखो, प्लस को एज इट इज रखो, डिवाइड की जगह प्लस कर दो। 18/6 - 6 प्लस 3 + 2 तो कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अब 5 3 8 कितना हो गया? हाँ, तब भी यार नहीं आ रहा है। 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 में से 6 जाएगा, तब भी तो 2 ही बचेगा। कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? एक बार इसको जरा फिर करके देख लेते हैं, हो सकता है इसी से आ रहा हूं, मैंने ध्यान ना दिया हूं। इसको जरा एक बार साइड में रखो, यहां पर लिखो 18 डिवाइड, तो प्लस कर दो 6, फिर यहां पर डिवाइड, फिर यहां पर 6। ठीक है, प्लस तो 3 ही रहेगा, यहां पे -2 कर दो। अब जरा करके देखो, तो 18 + 6/6 + 3 -2, तो 6/6 तो यार 1 हो जाएगा। 18 + 1 19, 19 तब भी नहीं आ रहा है इसमें। तो क्या हमको क्या सारे ऑप्शन करके देखने चाहिए क्या यार? फिर या क्वेश्चन तो नहीं गलत है? चलो अब इंडिविजुअली करके देख लेते हैं भाई, मन में शक आ गया है, ज्यादा पढ़ाने पे यही होता है। 18 डिवाइड बाई 6, फिर यहां पर देखो -6, फिर यहां पर देखो डिवाइड बाई 3, क्योंकि 2 बार प्लस है ना, तो 2 बार डिवाइड होगा, और यहां पे हो जाएगा +2। अब ये हो जाएगा 18/6 - 6/3 + 2। 18/6 कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 3 -2 + 2, तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आ गया 3। ठीक, फाइनली देखो ये क्वेश्चंस बहुत इरिटेटिंग होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में होता यह है, यहां पे तो चलो मेरी गलती हो गई कि मैंने प्लस को थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं शॉर्टकट के पीछे यहां पे पड़ गया था। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में एक बात कहूंगा, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आर वेरी हार्ड टू क्रैक। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सको। उसका कारण यह होता है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लगानी, तो आपको इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो कि ना मैं करूंगा ना आप करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है इसके पीछे की अप्रोच जो है बहुत सिंपल है। तो ऐसे सिंपलिस्टिक अप्रोच वाले क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं जहां लॉजिक, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले लग रहे हो। यहां तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी एक आपसे गुजारिश रहेगी कि कहीं पर भी आप कहीं पर भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखें तो उसको जरूर सॉल्व करें, एग्जाम के लिए छोड़ के ना रखें, वरना प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा है, ये सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सेट एनालॉजी आपसे क्या कह रहा है? देखो जरा, ये कह रहा है 4 18 9, 4 18 और 9। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? देखो भाई, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो 9 × 4, 4 × 9, चाहे 9 × 4 जो भी कहना हो कह लो, 36 आएगा। और फिर इसका एमओडी कर दो, एमओडी माने मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 6 बोले तो 18। तो क्या हो गया? देखो 4 यहां पर 9 और ये 18। लॉजिक क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट ले लो, वो बीच वाला नंबर आ रहा है। अब देखते हैं जरा, 11 × 3 33 होता है, 33 माने 3 × 3 9,
नहीं आ रहा है। 7 इंटू 5 35 होता है, 35 का मतलब 5 इंटू 3 15 आ रहा है। 5 इंटू 5 25 होता है, 25 का मतलब 5 इंटू 2 10 नहीं आ रहा है। 6 इंटू 2 12 होता है, यानी 2 1 जा 2 नहीं आ रहा है, तो काटो इसको। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये सेट एनालॉजी का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा मूड उसने ऑफ कर दिया अरिथमेटिकल ऑपरेशन ने, लेकिन ठीक है, उसको अगर ध्यान से एक बार देखते, क्योंकि क्रैक तो कर ही लिया था, डी वाला था, लेकिन 2 बार प्लस नहीं देख पाए। चलो उसकी वजह से थोड़ा सा देर हो गई, नहीं 2 मिनट पहले ही वीडियो खत्म हो जाता। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करिए। शॉर्ट्स मैं आपके लिए बना रहा हूं, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूं, हर चीज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके आपको दे रहा हूं। मेंस के पिछले 2 साल का जो भी पैटर्न है उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं, इसके ऊपर भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्वांट्स के ऊपर भी अभी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलआर के ऊपर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर भी सेशन बनाऊंगा, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, सब आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। प्लस कुछ चुनिंदा ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।